गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हम चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा पढ़ रहे थे और विद्युत धारा में हमने अपवन वेग, विद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व, विद्युत धारा की परिभाषा, अपवन वेग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस क्लास में ओम का नियम के बाद में प्रतिरोध के बाद में प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोधकता व ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ओम का नियम हम सभी 10th क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, इनको क्या रखें, नियत रखें और उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह विभवांतर प्रवाहित धारा के मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात कोई चालक है ए और बी, स्मॉल ए और बी ले लेते हैं, स्मॉल ए और बी है। इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए है और लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। ये मान के चल रहे हैं कि इसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, ठीक है। इस चालक की, जो चालक स्मॉल ए और स्मॉल बी है, इस चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, ये कांस्टेंट है, नियत है। अनुप्रस्थ काट भी क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। और इसमें क्या करवा रहे हैं, धारा प्रवाहित करवा रहे हैं आई। जब धारा प्रवाहित करवाते हैं तो प्रवाहित धारा के कारण इसके सिरे ए और बी, इन सिरों पर विभवांतर आरोपित होता है, उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न विभवांतर या आरोपित विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि V समानुपाती I हो गया। अब इसे को मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि धारा को जैसे हम बढ़ाएंगे तो आरोपित विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो गया, V बराबर I इंटू R, समीकरण नंबर 2 हो गया, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किस चालक का, जिस चालक में हम आई धारा प्रवाहित करवाते हैं और आई धारा प्रवाहित करने के पश्चात उस चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है और उस चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित होता है V। तो उस जो चालक है, उस चालक का प्रतिरोध कितना हो गया, R हो गया। इसे हम समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं। और हमने क्या कह दिया, इसे चालक का प्रतिरोध भी कह दिया, ठीक है। अब इस चालक का प्रतिरोध को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, देखो यहां लिखेंगे अतः समीकरण 2 से क्या हो गया, देखो R बराबर V बटे I। V क्या है, आरोपित विभवांतर है
और I क्या है, प्रवाहित धारा है। ठीक है, देखो विभवांतर का मान मात्रक हो गया वोल्ट और धारा का हो गया एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या ऐसे कह सकते हैं ओम, इसे कहते हैं ओम, इसे हमने क्या कह दिया, ओम कह दिया। अब देखो इसको हम, जो प्रतिरोध है ये क्या है, प्रतिरोध है। इससे प्रतिरोध को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और वह उस चालक में प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है, किसी, ये चालक है, इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है, और उस चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी भी चालक के सिरों पर, किसी भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर व धारा के, वह प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये जो प्रतिरोध होता है ये एक अदिश राशि होती है। ये प्रतिरोध कौन सी राशि है, ये कह सकते हैं अदिश राशि, अदिश राशि होती है। ठीक है, इसका जो ऐसा इकाई होता है वो कितना होता है, ओम होता है। ऐसा इकाई क्या होता है, ओम। इसे हम कह सकते हैं ये SI इकाई है, और ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये तो क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, SI इकाई हो गई। अब इसकी जो विमा है, वो विमा हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां से लिखते हैं विमा, तो हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, वरना सीधा अगर लिखना चाहते तो M1 L2 T-3 A-2 के बराबर होती है। अब ये विमा आती कैसे है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट का क्या होता है, V = W/Q होता है। जी क्या है, कार्य, जूल प्रति कूलाम होता है, और ये एम्पियर हो गया। देखो क्या बन गया, जूल बल इंटू विस्थापन हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया, जूल का भी मैं लिख दिया M1 L2 T-2 हो गया। ठीक है, कूलाम का विमा हो गया M0 L0 T1 और A1 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा, वोल्ट का विमा हो गया हमारे पास में M1 L2 T-2 पर है, और एक ऊपर से नीचे जाएगा तो -1 और हो जाएगा, तो क्या बन गया, -3 और A-1। ये तो किसका आ गया हमारे पास में, ओनली वोल्ट का हो गया। अब हमें किसका चाहिए, एम्पियर का चाहिए, तो क्या हो जाएगा एम्पियर का, M1 L2 M0 L0 T0 और A1। जब इसको हम हल करते हैं, ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये वोल्ट पर एम्पियर = M1 L2 T-3 और A-2। तो ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। तो हम ओम का नेम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, आयतन, अनुप्रस्थ काट, ये भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हो, नियत हो उस चालक में। यदि हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है।
अर्थात V समानुपाती क्या हो गया, I हो गया। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या लगाया, एक नियतांक लगाया, तो क्या बन गया, V = I × R बन गया। ठीक है, जहां R एक समानुपाती नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किस चालक का, जिस चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित होता है और उसमें धारा प्रवाहित I होती है, तो उस चालक का क्या होता है, ये प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इस समीकरण नंबर 2 से इस प्रतिरोध की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितनी होगी, प्रतिरोध R क्या हो गया, V/I बन गया। जहां V क्या है, आरोपित विभवांतर का मान है और I क्या है, प्रवाहित धारा का मान है। ठीक है, इसमें देखो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये जो प्रतिरोध राशि होती है, ये प्रतिरोध राशि एक अदिश राशि होती है। इसमें जो इसका SI मात्रक होता है वो ओम होता है और व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, इसका जो विमीय समीकरण होता है वो M1 L2 T-3 A-2 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखें हम कि किसी भी चालक में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य हम क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं। किसके अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार। लिखेंगे समीकरण 1 के अनुसार V व I के मध्य आरेख, ये संबंध, आरेखीय संबंध कितना होगा, देखो समीकरण 1 के अनुसार V समानुपाती I है, हमने XX और YX के अकॉर्डिंग, ये YX हो गया, ये क्या हो गया, XX, ये मूल बिंदु हो गया। अब देखो YX के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया, V ले लिया, XX के अकॉर्डिंग मैंने क्या ले लिया, I ले लिया। इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाते हैं। जैसे धारा के मान को बढ़ाते हैं तो आरोपित विभवांतर का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जब ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहां से इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो गया, डेल V और ये डेल I हो गया। तो इसमें जब इसका मान निकालते हैं तो क्या बन गया, डेल R = डेल V बटे डेल I बन गया। और यही क्या होता है, इसकी प्रवणता और ढाल का मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें 1 ओम जो हम परिभाषित, हमने क्या किया, ओम मात्रक निकाल लिया। इस मात्रक में 1 ओम को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, देखो हमने कहा कि 1 ओम हो गया। 1 ओम कब होगा, जैसे मान लो R = 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसे कहें कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अर्थात यदि एक किसी चालक पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, जैसे V समानुपाती I हो गया, इनका अनुपात क्या हो गया, प्रतिरोध कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध उस चालक के स्वरूप पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों के मान पर कभी निर्भर नहीं करता।
वह प्रतिरोध उस चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस चालक का जो प्रतिरोध होता है, उस चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं हमें कहेंगे कि यदि चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1 R व्यतिक्रमानुपाती A, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से क्या ले सकते हैं, R समानुपाती L और व्यतिक्रमानुपाती A। अब इस समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती चिन्ह को उठाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये R बराबर रो इंटू L बटे A, जहां रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका मान कितना हो जाएगा, देखो रो बराबर R गुणा A बटे L, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू, देखो इसका मात्रक कितना हो गया, ओम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर बटे इसका मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो रो बराबर क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। यानी कि जो प्रतिरोधकता होता है, उस प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम इंटू मीटर के बराबर होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू वोल्ट इंटू मीटर प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। इसका जो विमित समीकरण होगा वो कितना होगा, M1 L3 T-3 और A-2 के बराबर इसका विमित समीकरण होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो चालक होता है उसे चालक का जो प्रतिरोध होता है, उस चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के मान पर निर्भर नहीं करता। उस चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हमने ये माना कि यदि उस चालक की लंबाई L हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो हमने समीकरण बनाया R प्रतिरोध समानुपाती L के और प्रतिरोध व्यतिक्रमानुपाती 1/A के। तो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, R समानुपाती L और व्यतिक्रमानुपाती A हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने इस समानुपाती और व्यतिक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए क्या लगा दिया, एक नियतांक लगाया। तो क्या बन गया, R इक्वल्स टू रो इंटू L बटे A हो गया, ठीक है। यहां से हमने कहा कि जहां रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, इस रो को उस चालक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये जो रो है वो उस चालक का क्या होता है, कि नियतांक होता है। इस प्रतिरोधकता का मान निकालने के लिए हम इसका मान निकाला तो क्या हो गया,
ए भाग में था, गुणा में कर दिया, तो R गुणा A बटे L हो गया। इसका जो देखो R क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम होता है, हमने पुट कर दिया। और जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, इस एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पुट कर दिया। उसके पश्चात जो लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो हमने मीटर पुट कर दिया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ओम इंटू मीटर हो गया। इस ओम को हमने लिख दिया वोल्ट प्रति एम्पियर लिख दिया और गुणा मीटर हो गया। इसका जो विमीय समीकरण हमारे पास में आया वो कितना आया, m1 L3 T-3 और A-2 के बराबर इसका विमीय समीकरण में प्राप्त हुआ। देख लीजिए आप इसको एक बार। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, उस पदार्थ की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति। देखो भाई, हमने विद्युत धारा और यहां लिखेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति। हमने विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध से, हमने विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध पढ़ा था, और वो संबंध क्या आया था, I = N EA V of D आया था। समीकरण हमने क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया। ठीक है, फिर हमने धारा घनत्व तो पढ़ा था, धारा घनत्व से क्या पढ़ा, धारा घनत्व हमने J बराबर I/A। तो यहां से I का मान निकाल लिया, तो क्या हो गया, I बराबर J × A हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में 1 का मान पुट कर दिया हमने, तो क्या बन गया हमारे पास में, J × A बराबर NE/AV of D, समीकरण नंबर 3। देखो A से A हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और क्या बच गया, J बराबर NE/V of D, समीकरण नंबर इसको हमने क्या दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो अपवन वेग है उस अपवन वेग का मॉडुलस मान पुट कर दिया। क्या होता है अपवन वेग, V of D का मॉडुलस इक्वल टू कैपिटल E स्मॉल e बटे m इंटू टो हो गया। तो ये मान हमने यहां पर पुट कर दिया, तो क्या बन गया, J = NE गुणा कैपिटल E बटे m गुणा टो हो गया। यहां से हम इसको मान को पुट किया, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हो गया J = NE² कैपिटल E टो बटे m हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में टो J बराबर NE² टो/m गुणा E हो गया। इससे हमने क्या मान लिया, एक नियतांक मान लिया। नियतांक क्यों माना, क्योंकि E और m दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं, नियतांक है, तथा n और टो जो विश्रांति काल है वो उस पदार्थ के क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। इस कारण से ये E और m दोनों नियतांक होते हैं, और n और टो ये दोनों क्या होते हैं, उस पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो ये पूरी राशि क्या बन गई, हमारे को कांस्टेंट बन गई, नियत बन गई। और इस पूरी राशि को हमने क्या कह दिया, सिग्मा कह दिया। हमने क्या कह दिया, सिग्मा कह दिया। अर्थात से हमने क्या मान लिया
पदार्थ की चालकता का मान लिया, इसे क्या कहते हैं, पदार्थ की चालकता। तो n स्क्वायर 2/m बराबर सिग्मा लिखेंगे पदार्थ की चालकता। तो क्या बन गया, J बराबर सिग्मा गुणा E हो गया। ये चालकता में क्या है, कांस्टेंट राशि है। अब चालकता किसे कहते हैं, जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर 1/ρ हो गया। इसका जो मात्रक होगा वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के बराबर होगा। किसका, चालकता का। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध इस चालकता का मान नियत है, तो J समानुपाती किसके, ए वेक्टर के। धारा घनत्व का मान जो है आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग है। अब इसमें आगे हम पुट कर सकते हैं, आगे क्या पुट करेंगे कि यदि जो चालक हम लिया था, हमने चालक लिया है, हमने उस चालक की लंबाई क्या हो, L हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना हो, A हो, तो यहां से हम इस J का मान पुट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, J बराबर I/A हो गया, बराबर इस E का मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और E का मान पुट कितना करेंगे, बस सिग्मा तो है ही, तो सिग्मा गुणा V/L। भाई आरोपित विभवांतर कितनी दूरी में, L दूरी में, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, V/L हो गया। यहां से हम ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो एक कांस्टेंट राशि है और ये क्या बन गया, L, तो इसको मैंने गुणा में कर दिया I/L/A बराबर क्या हो गया, सिग्मा गुणा V। अब देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ। हमें हमने माना कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो क्या बन गया, I/L/A बराबर 1/ρ गुणा V। ये भाग में इधर किस में हो जाएगा, गुणा में, तो I गुणा ρ गुणा L/A बराबर V। अभी हमने जब प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ρ × L/A बराबर क्या होता है, R होता है। तो क्या बन गया, I/R बराबर V। और इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अर्थात V समानुपाती क्या हो गया, I हो गया। और यही क्या कहलाता है, ओम का नियम। तो ये क्या है, ओम के नियम की उत्पत्ति है। देख लीजिए आप इसको एक बार, ताकि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे ओमीय अनओमीय परिपथ और उनके विशिष्ट डायग्राम। ठीक है, धन्यवाद।